लेभे गतिं धात्र्युचिता ततो अन्यं किं वा दयालुं शरणं व्रजेम किं वा दयालुं शरणं व्रजेम। आज भगवान की उदारता का वर्णन किया गया कि भगवान उदार कैसे है। जब पूतना राक्षसी स्तनों में महाहलाहल लगा करके आज भगवान का काम तमाम करने के लिए आई और भगवान ने जब पूतना को वो परम गति दे दी जो बाद में मैया यशोदा को वो गति मिलने वाली, तो आकाश में ब्रह्मा जी कहते वाह प्रभु ये तो न्याय आपका अच्छा नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि क्या न्याय अच्छा नहीं? हे प्रभु एक राक्षसी को भी आप वही गति देते हो और एक प्रेमी को भी आप वही गति देते हो, ये कैसा न्याय है आपका? भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी पूतना मौसी भले मुझे मारने के लिए आई, लेकिन मुझे जो अपनी गोद में उठाई तो जैसे माता उठाती है वैसे उठाई कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ ऐसे ही उठाई। हे ब्रह्मा जी जैसे माता दुग्ध का पान कराती है अपने बच्चे को, पूतना मौसी ने वैसे पान कराया कि नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा वैसे कराया। तो जब माँ के समान सब कुछ कराया तो ऐसी पूतना मौसी को मैं माँ की गति न दूं तो क्या कोई राक्षसी की गति दे? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु जब यशोदा मैया का नंबर आएगा, जब समस्त गोपियों का नंबर आएगा, तब आप उसे कौन सा रोक दोगे? तो भगवान कहते हैं कि मैया यशोदा समस्त गोपियों के ऋण से मैं कभी ऋणी ही नहीं होऊंगा, उनके ऋण से मैं सदा ऋणी बना रहूंगा, क्योंकि उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान की जब इस उदारता का वर्णन किया गया तो सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव जी ने कहा कि परमात्मा ऐसे दयालु हैं। और सुखदेव जी उठ करके कहा कि भैया एक ऐसा श्लोक एक बार और सुनाओ ना। तो शिष्यों ने कहा, व्यास जी के शिष्यों ने कहा हे ब्रह्मन देवता, हे प्रभु हमारे गुरुजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, आप मेरे गुरुजी के पास चले। आज निराकार ब्रह्म के उपासक आज एक श्लोक के पीछे खींचा खींचा, आज जो निराकारी है वो साकार के पीछे दौड़ा दौड़ा चला। और कवि ने गाया क्या? कि ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने, प्रेमानंद पाने हरि दर्शन पाने, प्रेमानंद पाने हरि दर्शन पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने, कृष्ण दर्शन पाने, प्रेमानंद पाने, कृष्ण दर्शन पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंदी चला रे प्रेमानंद पाने। प्रेम से बोलिए भगवत भगवान की। आइए दोनों हाथों से ताली से सेवा करते हुए
दर्शन प्यास जागी सुख भय अनुरागी, दर्शन प्यास जागी सुख भय अनुरागी, जागी जागी उपासी चला छारी समाधि, जागी जागी उपासी चला छारी समाधि, प्रेमानंद पाने हरि दर्शन पाने, प्रेमानंद पाने हरि दर्शन पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद पाने। समर्पित मेरे सब कुछ अर्पित, ये देखो ज्ञान की भिक्षा ले लो मेरी परीक्षा, ज्ञान की भिक्षा ले लो मेरी परीक्षा, प्रेमानंद पाने हरि दर्शन पाने, प्रेमानंद पाने कृष्ण दर्शन पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को रिझाने, प्रेमानंद पाने श्री कृष्ण को रिझाने, चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद पाने, ब्रह्मानंद चला रे प्रेमानंद। और प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुखदेव जी पहुंच गए व्यास जी के श्री चरणों। गुरुजी पिताजी हमें आप ये आप हमें दान में दे दीजिए, हमें ये सिखाइए। व्यास जी के मन में हुआ जब तक ये परीक्षा नहीं देगा तब तक दुनिया ये समझेगी कि व्यास भगवान ने अपने पुत्र को ही ये अधिकार दिया, क्या दुनिया में कोई और शिष्य नहीं थे? ये तो हम पर लांछन लगेगा। और इसलिए आज जनक जी को ये भार दिया गया कि आप सुखदेव की परीक्षा लें कि ये जो परमहंसों की संहिता है इसका ये अधिकारी है या नहीं। आज व्यास भगवान आज सुखदेव जी को जनक जी के उस महल में भेजते हैं। सुखदेव जी जब जनक जी के उस दरबार में जाते हैं तो दरबारी से कहते हैं कि जाकर के राजन से कहना व्यास नंदन सुखदेव यहां पर मिलने के लिए आए हैं। जनक जी से तो पहले ही भार दिया गया। जनक जी ने कहा दरबारी से जाकर के कहना कि अभी राजा को फुर्सत का अभाव है, जहां वो खड़े हैं वहीं खड़े रहे। अब देखिए परीक्षा कैसी हो रही है। एक दिन बीत गया और दूसरा दिन जब हुआ तो जनक जी ने दरबारी से जाकर के कहा कि जाकर के हाल चाल देखो, वो जो बालक आए हैं ना ऋषि कुमार, उनकी दशा देखो, मुखमंडल पर क्रोध तो नहीं
जाकर के जब दरबारी वहां का दर्शन किए तो दरबारी तो आज हथकड़ब रह गए, दौड़े दौड़े गए, महाराज धन्य हो, आज ऐसे बालक को हमने पहली बार देखा, जहां कहा खड़े रहने के लिए वही खड़े है, एक पग आगे कहीं कुछ नहीं, एक जगह स्थिर है, एकदम मुख पर वही मुस्कान है, क्रोध लेस मात्र भी नहीं। कहा अभी नहीं जाए। 2 दिन गुजर गया और जब तीसरा दिन हुआ तो जाकर के कहा दरबारी से, जाकर के अब हालत देखो। और जब तीसरे दिन दरबारी देखने के लिए आए तो आज सुखदेव भगवान को देखा कि वही ब्रह्मानंद में लीन है, भगवान में मस्त है, मुख पर वही ललाट पर मुस्कान है, वही तेज है। तो दरबारी दौड़ा दौड़ा गया, महाराज मुखमंडल पर तो तनिक भी लेस मात्र भी क्रोध नहीं है। तो आज जब यह दरबारी से ऐसी बातें आज जनक जी ने सुनी तो जनक जी दौड़े दौड़े पहुंच गए मुख्य द्वार पर, और जहां पर सुखदेव जी आज खड़े हैं, जनक जी ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आपकी परीक्षा लेने की हमने धृष्टता की, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए परीक्षा लेना जरूरी था, आपकी हमने परीक्षा ली, लेकिन प्रभु आप ही इसके अधिकारी हो और मैं इस गारंटी देता हूं, मैं इसकी सर्टिफिकेट देता हूं। आज क्षमा प्रार्थना की, क्षमा मांगी। सुत जी ने कहा कि शौनकादियों, जब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए सुखदेव जी, और तब व्यास जी ने आज यह परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण अपने पुत्र सुखदेव को समर्पित कर दिए। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। शौनकादियों ने कहा सुत जी, आपने तो श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता के जन्म की कथा आपने कह दी, लेकिन इनके ऐसे परम श्रोता भी हैं। कौन? परीक्षित जी महाराज, जिनका जन्म बाद में हुआ, लेकिन भगवान का दर्शन मां के गर्भ में हो गया। यह दुनिया का ऐसा पहला इंसान है। आज शौनकादियों ने प्रश्न किया, कि परीक्षितो अथराजर से जन्म कर्म विलापनो, उनके जन्म कर्म की प्रभु आप कथा करो। और तब सुत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादियों, जब आप परीक्षित के जन्म कर्म की कथा जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको महाभारत में प्रवेश करना होगा। तो इतनी देर तो आप हम भागवत सुन रहे थे, अब महाभारत में प्रवेश करें। तो आज की कथा में कम से कम परीक्षित का राज्याभिषेक, परीक्षित को कम से कम गंगा तट पर दे देंगे, तभी तो कल भगवान का जन्मोत्सव हम किसी तरह मना पाएंगे, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है। और बात है क्या, मैं भी अभी अभी नया नया वक्ता बना हूं, तो हुआ क्या है कि जिस चीज में अटकता हूं उसी में अटका रह जाता। आज जो पुराने ढर्रा के वक्ता होते हैं ना, तो उनमें ऐसी काबिलियत होती है, आप समझो ना समझो, वो अपना काम कर देंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। लेकिन हमारी मानसा है, हम जहां पर जाए वो आपके पल्ले वो पड़ जाए, ना पड़े तो हमारा प्रयास है कि आपके पल्ले वो बात आ जाए। शौनकादियों से सुत जी ने कहा, इसके लिए मैं महाभारत में जा रहा हूं। हे शौनकादियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला, और इस 18 दिनों में 18 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। पांडव के पक्ष से 7 अक्षौहिणी सेना और कौरव पक्ष से 11 अक्षौहिणी सेना। जीत किसकी हुई? पांडवों। क्यों? क्योंकि पांडव के पक्ष में धर्म था, सत्य था।
बंधुओं, पांडव और कौरव के कई वीर गति को प्राप्त हुए और आज भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा चूर हो जाती है और दुर्योधन जीवन की अंतिम श्वासें गिर रहा है। उनसे मिलने के लिए गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा ने जब आज दुर्योधन की दशा को देखा तो अश्वत्थामा ने कहा कि भैया आपकी दशा देखी नहीं जा रही। अगर मन में कोई अभिलाषा हो, मन में कोई और इच्छा बच गई हो तो हमें बताओ, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करूं। बंधुओं, जब दुर्योधन ठीक थे तो इच्छा पूरी करने के लिए नहीं आए, लेकिन आज दुर्योधन जब मर रहा है तो इच्छा पूरी करने के लिए आए। हम लोगों के भी समाज में होता है, दादा दादी या माँ पिताजी जब वृद्ध हो जाते हैं तो जवानी में तो उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। अब माँ के मुख में जब दूध नहीं जाता है, नाना जी को जानकारी, नाती को जानकारी मिली कि नाना जी बड़े बीमार हैं। अब मैं यहाँ के नाती के विषय में नहीं बोल रहा हूँ, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो नाती जी को जानकारी मिली कि नाना जी बड़े बीमार हैं, अब बचने वाले नहीं हैं, मिलने के लिए बहुत कम ही आते थे। तो लोगों ने कहा कि बेटा जाकर के कम से कम नाना से भेंट कर ले, बहुत प्रेम करते थे। लोग क्या कहें? तो नाना जी के मुख में अब पानी दूध कुछ नहीं जा रहा। तो नाती जी आया आंखों में आंसू लेकर, नाना जी आपकी ये कैसी दशा हुई, कैसे ये दशा हो गई, आप बताइए क्या चाहिए, छेना चाहिए, आपको क्या चाहिए, खुआ चाहिए, जो इच्छा हो वो आपके लिए समर्पित करूंगा। अब उस पगले को कौन बताए, जब वो खाने वाले थे तो तू बिस्किट भी लेके नहीं आता, और आज जब मुख में पानी भी नहीं जा रहा है तो तू आज छेना दे करके क्या करे। और इसलिए जब तक सेवा करने के लायक है तब तक ही सेवा किए आप करें, और सेवा करने के लायक जब नहीं रहेंगे, अब मरने के बाद आप पूरे समाज को 5 गांव तक भोज करा देंगे तो महाराज इससे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। आप अगर भोज करते हैं तो अपनी शान शौकत दिखाते हैं कि हम इतना धनवान हैं, लेकिन आप अगर सेवा करते हैं, संतों ने कहा आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, कलेक्टर बना लो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने अगर अपने बच्चे को आध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया तो अंत समय में 1 लोटा जल नसीब होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। और इसलिए ये आध्यात्म बच्चों के लिए तो और जरूरी है, हमारी माताओं के लिए तो और जरूरी है। आज अश्वत्थामा ने कहा कि भैया बता तेरी क्या अभिलाषा है, तो दुर्योधन ने कहा कि इतने भाई सारे मारे गए, आज मैं भी वीर गति को जब जा रहा हूं, मर रहा हूं, मुझे चिंता नहीं है, लेकिन दुख एक है क्या, मेरे सारे भाई मारे गए लेकिन मैं 5 पांडवों में से एक को भी ना मार सका, सबसे बड़ा दुख ये लीजिए। जो बुरा व्यक्ति है मरने के बाद, मरने समय भी वो बुरा ही सोचेगा, अच्छा नहीं सोचेगा। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा करी कि तुम एक ही बात करता है, मैं 5 के सर काट करके ना लाऊं तो मेरा नाम भी गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा आज धनुष बाण लेकर के निकलता है, लेकिन एक शाम हो जाती है, अंधकार छा जाता है, एक पेड़ के नीचे बैठता है, विचार करता है अब करूं तो करूं क्या, एक पांडव से मैं जीत ना पाऊं, ये 5 को मैं कैसे पछाड़ूं, कैसे मारूं। तभी उसकी दृष्टि एक उल्लू पर पड़ती है।
तो उल्लू को देखा सोए हुए जंतुओं का शिकार करते हुए। अश्वत्थामा ने कहा मुझे उत्तर मिल गया। उल्लू को गुरु बना करके और उल्लू से शिक्षा ले करके आज अश्वत्थामा ने विचार किया मैं सोए हुए पांडवों की हत्या करूंगा। जीवन में जब गुरु उल्लू के समान हो जाए तो चेले को भगवान भी ना बचाए। और इसलिए शास्त्रों ने कहा पानी पियो छान के और गुरु खोजो जान के। और इसमें लोग अधिकतर भूल कर जाते हैं, जब ज्यादा चमक देखते हैं ना तो उसी में जाकर के फंस जाते हैं। अश्वत्थामा ने विचार किया मैं सोए हुए पांडवों की हत्या करूंगा। मन में विचार हुआ भक्त को तो पता नहीं पांचों पांडवों को, लेकिन मेरे भगवान तो व्याकुल हो गए कि अब मेरे भक्त की रक्षा कैसे हो। आज रात्रि बेला में पांचों पांडवों को किसी बहाने हंस दिखाने के बहाने निकाल करके चले गए, लेकिन जिस शयन कक्ष में शिविर में पांचों पांडव शयन करने वाले थे उसी शिविर में उसी कक्ष में द्रौपदी के 5 पुत्र हैं जो पांचों पांडवों से प्राप्त हुए हैं, हूबहू अपने पिता के साथ मिलते थे। ब्रह्मा जी का फरमा देखिए कैसा, एक दूसरे को देखेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर आपको मिलेगा, लेकिन कभी कभी जुड़वा भाई जब हो जाए तो पता ही नहीं चलता कौन छठू है कौन बड़कू है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी। और एक सच्ची घटना बता रहा हूं, गांव का नाम नहीं बताओ, शायद आप लोग कहीं पकड़ न ले। ये 2 भाई छठू और बड़कू नाम के 2 भाई। छठू नाम का जो लड़का था ना बड़ा नटखट, डीबी रोड में आया, एक होटल में जाकर के भोजन किया, 500 रुपए खूब खाया। और जब पैसा देने की बारी आई तो 9 2 11 हो गए। आप लोग ऐसा नहीं कीजिए। होटल वाले ने कहा कि बेटा जिस दिन तू मिल गया मैं बताऊंगा तुझे। संजोग से उसी होटल के बगल में एक कपड़े की दुकान थी। अब बड़कू उसका बड़ा भाई कपड़ा खरीदने के लिए आया, अहू बहू अपने छोटे भाई के समान। जब कपड़ा खरीद रहा था तो महाराज एक स्टाफ की दृष्टि पड़ी। कारीगर जाकर के मैनेजर से कहा मैनेजर साहब जो होटल में खा के भागा था वही कपड़ा खरीद रहा है। 3-4 को भेजा, पकड़ा गया, अल्लाह करके एक रूम में बंद किया, बड़ी मार पड़ी। वो बोले कि हमारी गलती क्या, क्यों मार रहे हो मैं? तो मैनेजर कहे कि जिस दिन खा के भागा था वो याद नहीं है तुझे? उसने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, मेरा छोटा भाई ऐसा करता होगा। और फिर जो 500 था वो 500 उससे लिया और फिर उसको छोड़ा गया। तो ब्रह्मा जी भी कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कौन छठू है कौन बड़कू। ये जो 5 पांडवों से पुत्र हुए थे हूबहू अपने पिता के समान। आज 5 पुत्र अपनी माता द्रौपदी के चरण स्पर्श करके आज शयन करने जा रहा है। और शयन करते वक्त मां से आशीर्वाद लेकर के आज आज्ञा लेकर के जा रहा है सोने की मैया मैं सोने जाऊं? तो मैया शिक्षा देती है बेटा सोने जा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, क्या बिछावन पर जब जाना ना तो एक बार गोविंद का स्मरण जरूर कर लेना। जब गोविंद का स्मरण करोगे ना तो रात में कभी बुरा स्वप्न नहीं आएगा। और आज बेटा सोने चला गया, घात लगाए बैठा अश्वत्थामा इंतजार कर रहा था। आज 5 पांडव समझ करके 5 पुत्र के सर धड़ से अलग करके आज एक कोठली बना करके दुर्योधन के पास जाता है। और जब दुर्योधन को जानकारी मिलती है ये 5 पांडव नहीं ये 5 पांडव के पुत्र हैं, तो दुर्योधन इतना दुखी होता है कि अरे भैया तूने क्या कर दिया, अब तो मेरे कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं बचा। और दुर्योधन उसी समय प्राण का त्याग कर देता है। बंधुओं सवेरा हुआ, मैया द्रौपदी आज जब उस
शिविर में जाती है जहां पांचों पुत्र आज सर धर से अलग है। कौन मां सह सकती? मैया द्रौपदी जब उस शयन कक्ष में गई तो मैया तो पछाड़ खा के गिर पड़ी, किसी से चुप होने का नाम नहीं ले। जब आज भगवान श्री कृष्ण वहां पर पधारे तो मैया जब अपने परम प्रिय अपने भाई को देखती है इन नेत्रों से तो दौड़ करके अपने भैया के श्री चरणों में धड़ाम से गिर पड़ती। भगवान माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बहन तू रो ना, अरे इस संसार में जो आया है एक दिन जाएगा। यह संसार एक वृक्ष है और हम सभी एक पक्षी के समान हैं। शाम की बेला में एक जगह एकत्रित होते हैं और जब सवेरा होता है तो कौन किस दिशा में जाती है, कौन किस दिशा में जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। द्रौपदी मैया कहती है भैया तुम कभी मां बन करके नहीं देखे, एक बार मां बन करके देख लोगे ना तब पता चलेगा कि मां के हृदय में संतान के प्रति कैसी संवेदना होती है। एक बार मां बन करके देखो। आज कि माता शिशुनाम निधनम सुताना निशम्य घोरम परिताप्यमान तदारुद्वास कलाकुलाक्षी सांत्वना किरीट। आज जब पार्थ आज अर्जुन जब आश्वासन देते हैं कि देवी मैं उस आताताई का सर काट करके तेरे चरणों में न उपस्थित कर दूं तो मैं गांडीवधारी अर्जुन न कहूं। भगवान आज अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ प्रतिज्ञा करने में थोड़ा भी विलंब नहीं करते। एक बार जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करी थी तो क्या क्या हुआ था पता है और तुरंत प्रतिज्ञा कर लेते। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं प्रतिज्ञा अपने आप को देख करके कहां करता हूं, मैं तो जब आपको देखता हूं ना तो प्रतिज्ञा कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि आपको देखने के बाद हमारे में वो गति आ जाती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और मैं जानता हूं कि जब भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है तो भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा तो प्रभु आप ही करते हो, ये हमारी सामर्थ्य का। आज भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, अर्जुन रथ पर सवार हुए, अश्वत्थामा आगे आगे भागा और अंत में अश्वत्थामा को पकड़ लिया गया। आज पशु की बांसी भांति बांध करके शिविर में लाया गया। भीमसेन कहते हैं कि भैया अभी तक ये जिंदा क्यों है, मार दो, अगर तू नहीं मारा तो हम मारे। लेकिन तभी द्रौपदी बाहर निकलती है और मैया द्रौपदी कहती है कि उवाचा च असहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेष ब्रह्मणो नितराम गुरु। अरे मुच्यतामेष छोड़ दो। अरे ये तो मेरे गुरु, ये तो ब्रह्मन देवता है, ये तो जन्म से मेरे गुरु है। और हे नाथ आपके परम गुरु जिनके ये पुत्र हैं, आप इसे कैसे मृत्यु दंड देना चाहते हैं? भगवान ताली बजाते हैं, वाह बहन वाह, तेरे 5 पुत्रों का हत्यारा तेरे सामने खड़ा हो और तू कह रही हो, कोई माँ कह रही हो इसे छोड़ दो। तुमसे बड़ा दयालु तो इस जगत में कोई नहीं होगा। और इसलिए आज मैं तुझे अपने नाम से जोड़ता हूँ और आज भगवान द्रौपदी का नाम अपने नाम से जोड़ते हुए पहली बार कृष्णा नाम से पुकारते हैं। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। अश्वत्थामा की मणि निकाल करके अश्वत्थामा को आज धक्के मार करके आधा सर बाल और आधे मूछ को मुड़ करके आज धक्के मार करके
वहां से शिविर से निकाल दिया जाता है। अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा है और अश्वत्थामा को पता है क्या, पांडव का बीज, पांडव का वंश मैया उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। और इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और गर्भ को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र को चला दिया। जब ब्रह्मास्त्र चला तो मैया उत्तरा के गर्भ के जो शिशु थे, आज उत्तरा को लगा कि आज मेरा गर्भ बचने वाला नहीं है, तो मैया दौड़ी दौड़ी गई और भगवान के श्री चरणों में जाकर के धम्म से गिर पड़ी। भगवान माथे पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटी, आज ऐसी तेरी दशा कैसे हो गई, क्या हुआ, तू इतनी भयभीत क्यों है? आज उत्तरा कहती है कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यद्य मृत्यु परस्पर। पाही माम प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ। एक अदृश्य शक्ति मेरे गर्भ को समाप्त करना चाहती है। प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लीजिए। प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। भगवान कहते हैं कि बेटी, जब अभिमन्यु मरा था, वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो तू सती हो रही थी। सभी कह रहे थे कि तेरे गर्भ में पांडव का वंश पल रहा है, तुझे सती नहीं होना चाहिए। तू कहती थी न मुझे अपने शरीर से मोह है, न पुत्र से मोह है, तो आज क्यों मोह हो गया? उत्तरा कहती है कि प्रभु, कल भी मुझे इस पुत्र से मोह नहीं था, इस शरीर से मोह नहीं था, और आज भी मोह नहीं। क्यों कह रही हो रक्षा करना? उत्तरा कहती है कि प्रभु, रक्षा करने के लिए इसलिए कर रही हूं कि अगर आपने गर्भ की रक्षा नहीं करी तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये आपका नाम ही बदनाम हो जाएगा। क्योंकि अगर आज इस गर्भ की रक्षा नहीं हुई तो दुनिया वाले कहेंगे जिसके पक्ष में घनश्याम, जिसके पक्ष में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण थे, उसके वंश का ही अंत हो गया। तो ऐसे परमात्मा का भजन करके क्या फायदा? प्रभु, मुझे अपने शरीर, अपने पुत्र से मोह नहीं हुआ है, आपके नाम से मोह हो गया है। भगवान तो गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि बेटी, अगर तेरे गर्भ की रक्षा करूंगा तो तेरे शरीर का स्पर्श करना पड़ेगा, तेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। उत्तरा कहती है प्रभु, मेरी परीक्षा ले ले। आप ही ने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ से कहा था कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, सारे धर्मों का परित्याग करके जो मेरी शरण में चला आता है, मैं उसे मुक्त कर देता हूँ, भय से मुक्त कर देता हूँ और उसे अपना परम पद देता हूँ। प्रभु, मैं भी समस्त धर्म का परित्याग करके आपकी शरण में आई हूँ। भगवान हार जाते कि जगत भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है।
सबसे पहले अपनी माया से गर्भ को चारों तरफ से ढक देते हैं और सबसे पहले सुदर्शन को अंदर भेजते हैं। दुनिया की पहली ऐसी मां हुई जिनके गर्भ में परमात्मा प्रवेश कर रहे हैं और जिनके गर्भ में भक्त पहले से ही प्रवेश किया हुआ है और जिसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा गर्भ में प्रवेश करते हैं। आज परमात्मा गर्भ में प्रवेश किए और जो मैया उत्तरा के गर्भ में आज भक्तराज परीक्षित पल रहा है, भगवान ने आज ऐसे भक्तराज परीक्षित की रक्षा की। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब आज परीक्षित की रक्षा हो गई, जब आज परीक्षित की रक्षा हो गई, भगवान अब द्वारिका जाना चाह रहे हैं। पता नहीं कितने महीने से उनकी 16,108 पटरानियां इंतजार कर रही है, मेरे नाथ कब है। आज रथ पर आरूढ़ हुए दारूक रथ चलाने के लिए आगे गया और जब रथ आगे बढ़ने ही वाला था, मैया कुंती आज भगवान के सामने आंचल फैला करके खड़ी हो गई। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया कुंती आंचल फैला करके खड़ी हो गई और मैया कुंती कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे देवकी नंदन, हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई। भगवान कहते हैं कि बुआ, मैं आपके भैया का, आपके भाई का बेटा हूं और मुझे तू भगवान बना रही। कुंती मैया कहती है कि लाला, आज मुझे छलने का प्रयास मत कर, क्योंकि तेरी माया ही ऐसी प्रबल है कि तेरी माया के छलावे में सब आ जाते हैं, लेकिन आज तेरी माया हम पर व्याप्त होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जान गई हूं कि तू है। मेरे वंश की रक्षा करने वाला कोई साधारण नहीं, वो तो परम पिता परमात्मा है। तू आज मेरे भाई का पुत्र बनकर के यहां पर खड़ा है। आज एक चीज दोगे? भगवान कहते कि मैया, अगर तू मुझे भगवान ही बना रही है तो आज मैं सच कहता हूं, मैं भगवान हूं। बोल तुझे क्या चाहिए? पांचों पांडव आज खड़े हैं। कुंती मैया तो कुछ बोली नहीं, लेकिन सबसे पहले पांचों पांडव मांगने के लिए आगे खड़े हो गए जब जान गए कि परमात्मा है। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु, कैसी भी परिस्थिति हो मैं धर्म से पीछे न हटूं, ऐसा आप वरदान दीजिए। भीम ने कहा कि प्रभु, मैं बदनाम हूं, मैं बहुत खाने वाला हूं, लोग मुझे पेटू कह करके पुकारते। लेकिन प्रभु, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपका नाम सदा मेरे स्मरण में रहे, मैं आपका नाम कभी न भूलूं, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। सभी मनोवांछित वरदान मांग रहे हैं, सबको फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैया कुंती अभी तक खड़ी है, कुछ नहीं मांगती। अब भगवान कहते कि मैया मांग, तो मैया कहती दोगे? भगवान कहते कौन ऐसी चीज है मैं नहीं दूंगा, एक बार मांग के देखे। तो आज मैया मांग रही है कि विपदः सन्तूनः स्वास्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो यतस्याद् पुनर्भव दर्शन। विपद
सह संतु नः सा स्वतंत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे परम पिता परमात्मा, आज आपसे मैं एक चीज इस झोली में मांग रही हूँ, क्या? जो विपत्ति आज से पहले विपत्ति थी वही विपत्ति फिर इस झोली में डाल। भगवान कहते हैं कि बुआ ये तू क्या मांग रहा? अरे विपत्ति झेलते झेलते तो तू वृद्ध हो गई और आज सुख की कुछ घड़ियां देखी हो तो फिर उसी विपत्ति को मांग रही है। मैया कहती है कि लाला, जब वो विपत्ति थी तो तुम साथ थे और जब आज सुख की घड़ी आ रही है तो गोविंद छोड़ के जा रहे। जीवन में ऐसे सुख को लेकर के क्या करूं कि जीवन से गोविंद ही चले जाएं। अरे वो दुख नमन के योग है जिस दुख में हम गोविंद को याद करते हैं। और आज भगवान मैया कुंती को वरदान देते हैं कि मैया, जैसे गंगा की धारा सदा समुद्र से मिलती रहती है, वैसे ही आपकी मति हमसे मिलती रहेगी। आपसे और मेरा ये प्रेम कभी कम नहीं होगा, मैं ऐसा वरदान देता हूं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में 54 दिन हो गए। पितामह भीष्म जो बाणों की शैया पर सोए हुए और भगवान का इंतजार कर रहे, पांचों पांडवों को लेकर के आज पितामह भीष्म के पास भगवान पधारे। और भगवान जब पधारे तो पितामह भीष्म अथाह दुख में थे, लेकिन जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी और भगवान की पीताम्बरी आज दादा के शरीर से स्पर्श की, भगवान स्पर्श करते ही पितामह का सारा दर्द सारा दुख समाप्त हो गया। भगवान कहते हैं कि दादा, आपके सारे पौत्र आपके पास धर्म की शिक्षा लेने के लिए आए हैं, आप इसे धर्म की शिक्षा दीजिए। आज पितामह भीष्म ने कहा कि गोविंद, आप जिसको शिक्षा दें और उसको ज्ञान ना हो ऐसा तो होगा, लेकिन आप भक्तों का मान बढ़ाने के लिए आप हमें ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को टाला नहीं जाता है, और इसलिए आपने जब कहा है तो आपकी वाणी को मैं कैसे टाल सकता हूं। आज युधिष्ठिर जी को बैठा करके पितामह भीष्म ने धर्म की 5 शिक्षाएं दी कि राज धर्मान, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। सबसे पहले दान धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, फिर राज धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, फिर मोक्ष धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, महाराज भागवत धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, स्त्री धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। और इसका विश्लेषण बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन समय का अभाव है, उस पर मैं जाना नहीं चाहूंगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं तो कहीं अटक गया तो इसी पे अटका रह जाओ। पितामह भीष्म ने 5 धर्म की शिक्षाएं दी और आज पांडवों से कहते हैं, 5 से कहते हैं कि बेटा, अब मैं परमात्मा से अकेले में मिलना चाहता हूँ, अकेले में बात करना चाहता हूँ, अब मुझे शांति चाहिए, तुम लोग अब अलग हट जाओ। और अब भगवान से पितामह भीष्म कहते हैं कि प्रभु, आज तक तो यह दास कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज मांग रहा। भगवान ने कहा कि दादा आप मांग रहे, मैं धन्य हो जाऊंगा जब आप मांगोगे, एक बार मांगो तो पितामह भीष्म ने कहा कि सदेव देवो भगवान
प्रतीक्षता। हे प्रभु, आप मेरी प्रतीक्षा करो, तब तक प्रतीक्षा करो जब तक इस शरीर से प्राण निकल रहे। भगवान से जब ये मांगा कि आप प्रतीक्षा करो जब तक शरीर से प्राण निकल रहे हैं, तो भगवान का वो खिला मुखड़ा कुमला गया। पितामह भीष्म समझ गए ये मुखड़ा कुमला